अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेस्ट प्रोडक्शन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो से हम एक न्यू कोर्स को स्टार्ट करने लगे हैं जो कि फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट है। सो गाइस, हम इस कोर्स में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे कि वेबसाइट क्या होती है, उसको कैसे डेवलप करना है फॉर फ्रंट एंड, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। अगर हमें एक वेबसाइट डेवलप करनी है तो उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, और जितनी भी इसका थ्योरेटिकली इंट्रोडक्शन है उसको हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम जो इसकी डिस्कशन है जो कि थ्योरेटिकली होगी उसको बहुत डीपली नहीं लेके जाएंगे, बल्कि बेसिक इन्फॉर्मेशन या जितने अमाउंट ऑफ या लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी है कि जिनकी नॉलेज हमें होना ज़रूरी है अगर कोई भी पर्सन फ्रंट एंड को डेवलप कर रहा है फॉर वेबसाइट। तो हम सिर्फ उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बहुत डीपली नहीं जाएंगे। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास वेबसाइट्स क्या होती हैं। सो फ्रंट एंड वेबसाइट चेक करेंगे। फ्रंट एंड वेबसाइट हमारे पास इज़ द प्रैक्टिकल ऑफ डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग द विजुअल एंड इंटरेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर और वेब एप्लीकेशन दैट यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट विद। मीन्स कि हमारे पास वेबसाइट जो होती है वो हमारे पास जब हम बिल्ड करते हैं वो इंटरेक्टिव एलिमेंट होता है। मीन्स कि अब एक पर्सन है, एक वेबसाइट को यूज़ कर रहा है, उसको विज़िट कर रहा है, सर्चिंग कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, तो वो इंटरेक्ट कर रहा है उसके साथ। वो कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाएगा उस वेबसाइट के साथ, और रिस्पॉन्स में वो उसको कोई आउटपुट जनरेट करके देगी। किस तरीके से आप लोगों ने बहुत से साइन अप हो गया, लॉगिन के पेज जो हैं उनको चेक किया होगा, विज़िट किया होगा, जिसमें आप लोग इनपुट्स देते हैं। आप रॉन्ग इनपुट देते हैं तो आपको एरर शो करता है, राइट इनपुट देते हैं, कंफर्मेशन के बाद आप साइन इन कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमने चेक करना है कि अब उस तरीके से हम वेबसाइट, उस तरह की वेबसाइट हम कैसे बना सकते हैं। तो गाइज़, हमारे पास ये 2 हमारे पास होते हैं कंपोनेंट। एक हमारे पास बैक एंड होता है और एक हमारे पास फ्रंट एंड होता है। फ्रंट एंड हमारे पास क्या होता है कि एक वेबसाइट का जो डिस्प्ले है, मीन्स के जो हमें वो विज़िबल हो रहा है, हमारे पास कुछ कंटेंट है, उसकी स्टाइलिंग हुई हुई है, कलरफुल है, सेंडिंग है, बटन्स, और उसके जितने भी हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ बटन्स यूज़ हो रहे हैं वो कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो गुड इनफ। हमारे पास ये फ्रंट एंड। नेक्स्ट हमारे पास बैक एंड होता है जो कि हमारे पास वेबसाइट के बैक पे वर्क करता है, जिसमें हमारे पास डाटा स्टोर, मैनिपुलेट होना है, उससे रिलेटेड हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड अमाउंट में काम होता है। हमारे इस कोर्स का मेन मकसद क्या है? फ्रंट एंड। तो फ़िलहाल हम इस फ्रंट एंड को डिस्कस करेंगे अपने कोर्स को। थ्रू आउट द कोर्स हमारे पास फ्रंट एंड डिस्कस होगा, इम्प्लीमेंट होगा। तो फ्रंट एंड पे हम क्या लेंगे? हमारे पास 3 हमारे पास लेवल्स होते हैं एक तरीके से, HTML, CSS एंड द लास्ट जावास्क्रिप्ट। सो अब हम इसको इन डिटेल चेक करेंगे कि ये तीनों हमारे पास क्या होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ, अब ये आप देख सकते हैं कि ये ऐसा सैंपल की फॉर्म में वेबसाइट है। आई होप कि आपको ये विज़िबल होगी। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास ये हेडिंग्स हैं, ये हेडिंग है, साथ में बस मेन्यू में कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं, एक सर्चिंग का पार्ट है, एक बॉक्स है जिसमें कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, और ये हमारे पास जो थोड़े ज़्यादा अमाउंट में कंटेंट लिखा हुआ है, मीन्स कि हमारे पास ये बोल्ड हुआ हुआ है, हमारे पास बीच में इटैलिक है, कुछ बोल्ड है, कुछ नॉर्मल है, कुछ हमारे पास जो हेडिंग है वो कलरफुल है, हमारे पास ये जो बॉक्स है ये कलरफुल है, यहाँ पे सर्चिंग का ऐसा बटन है। अब फ़िलहाल ये इमेज है, अब मैं आपको लेके चलती हूँ गूगल पे। हम गूगल पे जाते हैं और वहाँ पर जो है कोई वेबसाइट सर्च करते हैं। मैं करती हूँ ब्लड बैंक वेबसाइट, एक ले लेती हूँ। इसमें से मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ ये वाली वेबसाइट। आप कोई भी वेबसाइट सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर इंफॉर्मेशन के लिए, समझने के लिए। तो हमारे पास ये वेबसाइट आ गई है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बटन्स हैं, जिन पर जब मेरा कर्सर जा रहा है तो उनका कलर चेंज हो रहा है। मीन्स के यहाँ ट्रांजिशंस वगैरह लगी हुई हैं काफ़ी। जब मैं इस तरह से किसी भी मेन्यू के ऑप्शन पे लेके जा रही हूँ तो वो फर्दर मुझे मेन्यू शो करवा रहा है, यानी कि लिस्टेड फॉर्म में जो भी उसके अंदर ऑप्शंस हैं वो मुझे शो करवा रहा है। और कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉल लोगोज़ हैं जो कि हमारे जो हेडिंग के टेक्स्ट हैं उसको शो करवा रहे हैं थ्रू पिक्चर, जो कि काफ़ी यूनिक लग रहा है, ब्यूटीफाई कर रहा है हमारी इस वेबसाइट को।
नेक्स्ट हमारे पास ये इमेजेस वगैरह हैं, ये कुछ कंटेंट है, हेडिंग्स हैं, ये इमेजेस हैं लोगों की फॉर्म में। ये बटन है जिस पे कर्सर लेके जा रही हूँ तो इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है। सेकंड हमारे पास ये कुछ हेडिंग्स हैं, इमेजेस दी हुई हैं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, ये छोटे स्मॉल से लोगो दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये इंटरेक्टिव है। अब अगर मैं जाती हूँ या किसी भी ऑप्शन में अबाउट अस में जाऊँगी तो मुझे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए देख सकते हैं ट्रांजिशंस वगैरह हैं। इमेज जो है वो आफ्टर सम टाइम चेंज हो रही है। अगर मैं लेबॉर्ट्री में चली जाती हूँ, सैंपल कलेक्शन में चली जाती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैं एक मूव कर गई हूँ किसी न्यू पेज पे। न्यू पेज पे मेरे पास यहाँ पर कुछ कंटेंट है जिधर मैं इनपुट दे सकती हूँ, मीन इंटर फुल नेम। मैं यहाँ पे कोई नेम लिख देती हूँ जिससे कि आप देख सकते हैं मैंने एक नेम इंटर कर दिया। रैंडमली मैं कोई फ़ोन नंबर लिख देती हूँ। यहाँ पर मैं कुछ और ऑप्शन लिख देती हूँ, मतलब कि टाइप द टेक्स्ट। मैं रैंडमली कुछ भी टाइप कर देती हूँ। अब मैं जैसे ही रिक्वेस्ट होम कलेक्शन, अब हमारे पास ये बटन है, जैसे मैं क्लिक करूँगी तो मेरे पास मेरी रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी। मीन्स कि यहाँ पर अगर मैं आपको बेसिकली थोड़ा-सा बताना चाहूँ तो यहाँ पे जितना कंटेंट आपको नज़र आ रहा है, ये जितना भी कंटेंट है, ये एचटीएमएल है। और जितने भी ये हमारे पास कलरिंग है, ट्रांज़िशंस वगैरह यहाँ पर शो हो रही हैं, बैकग्राउंड कलर है, इमेज के साइज़ हम कह सकते हैं या हेडिंग के साइज़ वगैरह कह सकते हैं। ये जो हमारे पास बॉर्डर्स आ रहे हैं, बैकग्राउंड का कलर है, ये कलर्स वगैरह हैं, जो भी हमारे पास डिज़ाइंस है, ये थ्रू सीएसएस हैं। अब जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगी अपना इनपुट देकर तो मेरे पास एक रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी। मीन कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लगी है, मीन्स कि ये हमारे पास एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। अगर तो ये हमारे पास वर्केबल नहीं है, मीन्स मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ बार बार लेकिन कोई भी मेरे पास रिस्पॉन्स शो नहीं हो रहा, मीन्स कि ये इंटरेक्टिव नहीं है। मेरे पास एक फॉर्म तो बना हुआ है ये स्मॉल सा, इसमें डिज़ाइन भी हुआ हुआ है, कंटेंट भी है, लेकिन ये वर्केबल नहीं है। तो हमारे पास वेबसाइट जब तक वर्केबल फॉर्म में नहीं होगी, हमारे पास वो किसी काम की नहीं है। हम लोग खाली उस पे कंटेंट डाल के उसको डिज़ाइन करके रख दें तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। जब तक उसमें हमारे पास फंक्शनैलिटीज़ परफ़ॉर्म होने नहीं लगेंगी, वो वर्केबल नहीं होगी, हम उससे जो काम लेना चाह रहे हैं, जो हमने साइन इन करना है, लॉगिन करना है, रिक्वेस्ट सेंड करनी है, इनपुट देना है, कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है या कुछ ऑर्डर्स करने हैं, शॉपिंग्स वगैरह के दराज़ से रिलेटेड हैं, ऑर्डर्स करने हैं, जब तक वो काम नहीं होगा हमारी वेबसाइट बिल्कुल हमारे पास एज़ अ डम क्या कह सकते हैं डम है। अब मैं वापस अपनी स्लाइड पे जाती हूँ, तो हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। तो ये देखें ये हम इमेज के थ्रू एचटीएमएल हमारे पास क्या होती है, कंटेंट हमारी जितना भी वेबसाइट का कंटेंट है रिटन फॉर्म में, टेक्स्ट है, इमेज है और हमारे पास बटन्स हैं, हमने डाल दी है एक वेबसाइट में, तो वो हो गई एचटीएमएल। मीन जैसे कार है, कार के अंदर हमने उसके जितने पार्ट्स थे, उसके गेट्स, व्हील्स, स्टेयरिंग्स और जितने भी उसके हॉर्न वगैरह हैं वो सब हमने डाल दिए। हमारे पास एक कार रेडी है थ्रू एचटीएमएल। अभी उसको ब्यूटीफाई करना है, उसमें कलरिंग करनी है, उसको स्टाइल देना है, उसको शेप देनी है थ्रू सीएसएस। जैसे ही मैंने उसमें कलर्स ऐड किए, उसको शेप दी, उसको ब्यूटीफाई किया, तो वो हमने क्या किया, हमने सीएसएस अप्लाई की। नेक्स्ट अब हमारे पास कार बन गई है, कलर भी हो गया है, ब्यूटीफाई भी हो गई है, कस्टमर के लिए वो अट्रैक्टिव भी है, लेकिन जब तक वो वर्केबल नहीं होगी तो वो ऐसा बिल्कुल हमारे पास डम फॉर्म में है, ना हमारे पास वो कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकती है ना वर्क के लिए। तो जैसे ही हमने अपनी इस कार में इंजन इंसर्ट किया, हमने उसको इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फ्यूल दिया, सीएनजी, तो जैसे ही हमने इसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी की इसके रनिंग के लिए तो ये हमारे पास वर्केबल हो गई, ये स्टार्ट हो गई मूव करना। तो हमने क्या किया, जावास्क्रिप्ट मीन जेएस अप्लाई की। नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एचटीएमएल है जिसमें हमने एक फ्रेम बना के, मीन्स एक रेक्टेंगुलर शेप बना के उसमें कुछ शेप्स इंसर्ट कर दी हैं। ये एचटीएमएल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमने अभी सिर्फ अपनी कंटेंट को इंसर्ट कर दिया। एचटीएमएल सीएसएस में क्या हुआ है कि हमने उसको ब्यूटीफाई कर दिया, हमने एक शेप दी जिसमें हमने उसके साइज़ को सेट किया, उसकी वो पोजीशन सेट की, तो मीन्स हमारे पास ये थोड़ी सी ब्यूटीफाई हो गई। आप देख सकते हैं एक स्माइली फेस बन गया। नेक्स्ट हमने थर्ड लेवल में HTML, CSS एंड द लास्ट जावास्क्रिप्ट ली है, जिसमें हमारे पास आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ साइज एंड शेप्स में हमारे पास स्माइली फेसेस हैं, कुछ हमारे पास अप, डाउन, राइट, लेफ़्ट बटन्स हैं। क्लिक हेयर टू प्ले, जैसे मैं क्लिक करूँगी तो मैं प्ले मतलब कि मैं अपनी गेम स्टार्ट कर सकती हूँ।
तो स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं कि वर्केबल नहीं थी और ना ही ब्यूटीफाई थी, बिल्कुल हमारे पास डल थी। नेक्स्ट में ब्यूटीफाई हुई है, हमारे पास अट्रैक्टिव हुई है। लास्ट में हमारे पास वर्केबल है, मीन्स कि अब मैं प्ले कर सकती हूँ। मैं जब बटन क्लिक करूँगी मैं प्लेइंग स्टार्ट कर दूँगी अपने लेफ़्ट, राइट, टॉप एंड द बॉटम बटन्स को जब क्लिक करूँगी तो मैं अपनी इन बॉल्स को मूव करवा सकती हूँ। इसी तरह हमारे पास एक वेबसाइट होती है। नेक्स्ट हम ये कुछ थ्योरेटिकली बताया हुआ है, जैसे कि HTML में क्या होता है, कंटेंट होता है, हम उसके पेजेस में जितना कंटेंट है, स्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करते हैं। CSS में हम लोग क्या करते हैं कि उसकी स्टाइलिंग करते हैं, उसको कलरफुल बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं, उसकी पोजीशन, साइज़ वगैरह, कलरिंग वगैरह, स्टाइल को सेट करते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम उसको इंटरैक्टिव बनाते हैं, यानी कि उसमें फंक्शनैलिटीज़ और उसके फीचर्स ऐड करते हैं। तो ये कुछ थ्योरेटिकली हमारे पास बता दिया था। आप चाहें तो आप इसको पॉज़ करके रीड करके डिटेल में समझ सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या होता है कि अब हमारे पास एक वेबसाइट बन गई है, लेकिन उसका रिस्पॉन्सिव होना भी ज़रूरी है। जब तक वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, तब तक हमारे पास वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी, या हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा हमारे पास कस्टमर की डिमांड में नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब है, एक ही वेबसाइट है, वो हमारे पास मोबाइल, एंड्रॉयड, आईफ़ोन वगैरह एक्सेट्रा जो भी हैं उन पर भी वर्केबल हो, चले, अपनी सारी फंक्शनैलिटी 100% जो हमने उसके दिए हैं वो परफ़ॉर्म करे। नेक्स्ट हमारे पास वो पीसीज़ पर, हमारे पास टैब्स पे या हमारे पास लैपटॉप्स पे, सब पर हमारे पास वो वेबसाइट रन करे बिल्कुल, यानी कि प्योर स्टेट में, ना कि उसके पिक्सेल्स वगैरह, साइज़ वगैरह, उसकी शेप्स वगैरह चेंज हों, बल्कि वो एक प्योर फॉर्म में हो, जैसे कि आप देख सकते हैं ये। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि विजुअल स्टूडियो सॉफ्टवेयर। सो गाइस हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है जिधर हमने अपना ये सारा का सारा काम करना है, डेवलपमेंट से रिलेटेड, फ्रंट एंड का, सॉफ्टवेयर का, हमारा सारा काम विजुअल स्टूडियो में होगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।